सतत अभ्यास से ही मानव उच्चता या ऊंचाई प्राप्त करता है। इसी विचार के साथ आप लोग डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार हैं? रेडी, स्टार्ट। आज मानव का ज्ञान से मतलब नहीं रह गया है, मात्र धन से ही जीवन की समस्त आवश्यकताओं और उद्देश्यों की पूर्ति करने की उसकी संकीर्ण सोच और मानसिकता बन चुकी है। आखिर यह जीवन क्या है? यह किस लिए मिला है? यह जीवन हमें किसने और क्यों दिया है? इसे जानने के लिए ज्ञान का अभिप्राय क्या है? क्या मात्र धनोपार्जन करना ही जीवन का अभिप्राय है, अथवा धनोपार्जन के साथ साथ ज्ञानोपार्जन की भी महती अनिवार्यता है? हमारे ऋषियों मुनियों ने वेदों, उपनिषदों, ग्रंथों आदि की रचना किस उद्देश्य से की है? इतने ज्ञान की पुस्तकों का सृजन करने का आखिर उनका कोई तो उद्देश्य रहा होगा। दुख की बात है कि इन सब बातों से आज मनुष्य का कोई ताल्लुक नहीं रह गया है। पैरा, भारत कभी ज्ञान के क्षेत्र में विश्व गुरु था। यहाँ सभी देशों से ज्ञान अर्जन के लिए ज्ञान पिपासु आते थे। यहाँ की देव संस्कृति विश्व में सिरमौर थी। यहाँ के निवासी को भूसूर कहा जाता था। भू का अर्थ धरती और सूर्य यानी देवता। इनके गुण, स्वभाव, आचरण, चिंतन, कर्म, रहन सहन उच्च कोटि के थे। सभी नियम पूर्वक देव उपासना करते थे। लेकिन आज अधिकांश लोग पूजा श्री राम की करते हैं जरूर, परंतु उनका आचरण रावण की तरह देखा जाता है। श्री कृष्ण की पूजा करते हैं पर उनका आचरण कंस की तरह होता है। माँ दुर्गा की पूजा करते हैं पर उनका आचरण महिषासुर, शुंभ निशुंभ की तरह देखा जाता है। अर्थात भगवान की पूजा करते हैं और आचरण दानव जैसा करते हैं। स्मरण रहे, दानव संस्कृति का हनन करते हैं और देवता संस्कृति का सृजन करते हैं। देवता भगवान की कृति को सजाना संवारना अपने जीवन का उद्देश्य समझते हैं। देवता की तरह आचरण करना सीखना ही पूजा पाठ का मूल उद्देश्य है और यही मानव जीवन की सार्थकता का आधार है। इसी से भगवान द्वारा रचित इस सृष्टि की सुरक्षा हो सकती है और जन जन का कल्याण हो सकता है। पैरा, जीवन में सफलता, उच्च स्तरीय रहन सहन, प्रचुर धन दौलत की इच्छा अधिकांश लोगों को होती है। इस तरह की इच्छा का होना कोई खराब तो नहीं, लेकिन इसके लिए कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। प्रायः देखने में आता है कि अधिकांश लोग इसी मामले में विफल हो जाते हैं। वे इस तरह की सारी उपलब्धियां रातों रात प्राप्त करना चाहते हैं,
ऐसे लोग इस भाव के चलते परिश्रम धैर्य की जगह उतावले होकर नकारात्मक रास्ता अपनाने लगते हैं और छल, धोखा, अनैतिक ढंग से कुछ हासिल कर तो लेते हैं। स्टॉप।